हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 या सेकंड ईयर आप बोल सकते हो। इसमें एक पेपर है। इस पेपर का जो पैटर्न रहता है ओपन बुक एग्ज़ाम में वो किस तरह का रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर बीए प्रोग्राम का है, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि सिलेबस बीकॉम और बीए प्रोग्राम का पूरा सेम है, तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों के लिए यूज़फुल है, चाहे आप बीए प्रोग्राम से हो या बीकॉम प्रोग्राम से हो, सेमेस्टर 3 से हो और आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2 सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम समझते हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिसमें से आपको कोई 3 करने हैं, यानी कि 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 पैसेजेस हैं, हर पैसेज से 2-2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, बट ओवरऑल 6 क्वेश्चन हैं, यानी कि 3 पैसेज हैं, हर पैसेज से 2-2 क्वेश्चन है, तो टोटल 6 क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली। लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक पैसेज में से एक क्वेश्चन करना ही है। आप चाहो तो कोई भी एक पैसेज छोड़ दो और 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, फिर बचे हुए 4 क्वेश्चन में से तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 6 हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक पैसेज गिवन है जो कि 745 वर्ड्स का है। ठीक है, इस पैसेज को आप थॉरोली रीड करोगे। अब इस पैसेज को रीड करने के बाद ये हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 2 पार्ट हैं, एक 10 मार्क्स का है, एक 15 मार्क्स का है। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसके जितने भी पार्ट हैं वो आपको दोनों करने होंगे। लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको ए पार्ट और बी पार्ट दोनों अटैम्प्ट करने होंगे। तो ए पार्ट में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इन पैसेज 1 द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द राइटर्स मदर्स एंड फादर्स आर शेप्ड बाय जेंडर इनइक्वालिटी। कमेंट ऑन द गिवन स्टेटमेंट इन अबाउट 250 से 300 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द इवेंट्स एंड कन्वर्जेशन डिस्क्राइब बाय राइटर। यानी कि पैसेज 1 में जो राइटर्स की मदर हैं और फादर हैं, उनका जो कन्वर्जेशन है, उनका जो बिहेवियर है, वो डिफ़ाइन करता है जेंडर इनइक्वालिटी को। यानी कि वो राइटर्स के मदर और फादर इस तरह से आपस में कन्वर्जेशन कर रहे हैं कि वो जेंडर इनइक्वालिटी डिफ़ाइन कर रहा है। तो आपको 250 से 300 वर्ड्स में एक कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पर, और कमेंट करना है कि हाँ जी क्यों ऐसा है, जेंडर इनइक्वालिटी क्यों बताई गई है। आपको पैसेज के रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसके बारे में बताना है। 10 मार्क्स का है। फिर इसका बी पार्ट है, इमेजिन यू आर द राइटर्स मदर। अपने आप को राइटर्स की मदर इमेजिन करो और डायरी एंट्री लिखो 350 से 500 वर्ड्स की, डिस्क्राइबिंग द फाइट दैट यू हैड विद योर हस्बैंड। यानी कि आप राइटर्स की मदर हो, आपकी जो फाइट हुई है अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि राइटर्स के फादर के साथ, उसको आपको डिस्क्राइब करना है 350 से 500 वर्ड में डायरी एंट्री में। एंड द वे हिज बिहेवियर इम्पैक्ट यू एंड योर फैमिली। यानी कि राइटर्स के जो फादर है उनका बिहेवियर किस तरह से आपको और आपकी फैमिली को इम्पैक्ट कर रहा है, वो भी आपको डिफाइन करना है। कीप इन माइंड दैट एंट्रीज इन पर्सनल डायरीज आर टाइपिकली इन द इनफॉर्मल रजिस्टर। 15 मार्क्स का है, आपको डायरी एंट्री लिखनी है इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करते हो तो ये दोनों पार्ट आपको करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन पैसेज 1 से ही रिलेटेड है। अगर आप करना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑब्वियसली यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में से भी कोई सा कर सकते हो। का जो ए पार्ट है वो बोलते हैं कि पैसेज 1 में राइटर्स ने डिस्क्राइब करा है अपने पेरेंट्स को, उनके कैरेक्टर्स को, पर्सनालिटी ट्रेट्स को और बिहेवियर को। बेस्ड ऑन दीज डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो राइटर्स ने डिस्क्राइब करा है इस पैराग्राफ में, उस डिस्क्रिप्शन के बेस पर असेस हाउ शी फील्स अबाउट हर मदर। यानी कि राइटर्स अपनी मदर के बारे में कैसा फील करती है वो आपको असेस करना है। रेफर टू द रीजन्स शी ऑफर फॉर हर मदर्स बिहेवियर, द एडजेक्टिव शी यूज टू डिस्क्राइब हर व्यूज़ अबाउट हर पेरेंट्स। यानी कि अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी मदर के बारे में जो भी उसके सोच विचार हैं वो आपको बताना है। अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप के बारे में वो सब आपको इसमें लिखना है 250 से 300 वर्ड्स में, जो कि 10 मार्क्स का है। फिर बी पार्ट क्या बोलते हैं, इमेजिन यू आर द राइटर एंड हैव टू राइट अ बायोग्राफिकल नोट ऑन योर फादर। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन प्रिपेयर अ बायोग्राफिकल पीस इन अबाउट 350 से 500 वर्ड, डिस्क्राइब हिज पर्सनैलिटी और फैक्ट्स अबाउट हिज लाइफ सच एज इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फैमिली एंड वर्क एटसेट्रा। बेसिकली आपको राइटर के बिहाफ पर
इमेजिन करना है अपने आप को आप राइटर हो और अपने फादर के बारे में जितनी भी क्वालिटी इस पैराग्राफ में बताई गई हैं वो हर एक चीज़ आपको डिफ़ाइन करनी है 350 से 500 वर्ड्स में, जो कि 15 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि बेस्ड है पैसेज 2 पर। ये पैसेज 2 है उमा राव सुरेश राव, ये कुछ ड्रामा टाइप लग रहा है, इंटरव्यू टाइप लग रहा है ये। तो ये आप पढ़ोगे केयरफुली, ठीक है, पूरा आप पढ़ लोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा निकल के आता है वो हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अगेन 2 पार्ट हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 करोगे तो आपको दोनों ही अटैम्प्ट करने होंगे, जो कि 10 और 15 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, इन पैसेज 2 व्हाट आर द डिफरेंट एटीट्यूड्स टू द कैरेक्टर्स ऑफ अनारकली। डिफरेंट एटीट्यूड क्या है अनारकली के कैरेक्टर्स में। वुड यू से द क्लास जेंडर ऑफ द वेरियस कैरेक्टर मेक्स देम रिस्पोंड डिफरेंटली, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स के जो क्लास हैं, जेंडर हैं, उसके बेसिस पर अनारकली अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। फ्रेम योर आंसर इन 250 से 300 वर्ड्स, कोटिंग वर्ड्स, फ्रेज और स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज दैट अलाउ यू टू ड्रॉ योर कंक्लूजन। यानी कि जो भी इसमें पूछा गया है उसमें बताने के लिए आप पैराग्राफ, जो ऊपर पैराग्राफ गिवन है पूरा लंबा चौड़ा, इसमें से आप वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। बी पार्ट क्या कहते हैं, इमेजिन यू आर उमा फ्रॉम द ड्रामेटिक एक्सट्रैक्ट इन पैसेज 2, राइट एन एंट्री फॉर योर रिसर्च जर्नल इन अबाउट 350 से 500 वर्ड्स, रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन एंड कॉमेंट्स अबाउट द कंडीशन इन प्रेजेंट फॉर इनमेट्स, कीप इन माइंड दैट अ रिसर्च जर्नल शुड यूज़ अ फॉर्मल रजिस्टर। आपको बेसिकली एक एंट्री लिखनी है, डायरी एंट्री, और आप जो पैसेज 2 में उमा है, आप अपने आप को उमा इमेजिन करोगे और जो भी आपने उसमें एनालाइज करा पैराग्राफ में उसके बेसिस पर आपको एंट्री लिखनी है, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन इसके 2 पार्ट हैं। इन द ड्रामेटिक एक्सट्रैक्ट पैसेज 2 उमा इज सीन इन 2 डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स एंड स्पेसेस, द प्राइजन एंड द बेडरूम। डिस्क्राइब हर बिहेवियर इन ईच ऑफ दीज स्पेसेस एंड द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व। यानी कि उमा जो हैं उनके 2 अलग अलग बिहेवियर दिखाए गए हैं प्राइजन में और बेडरूम में। आपको दोनों बिहेवियर को डिफ़ाइन करना है और क्या डिफरेंस है दोनों बिहेवियर में वो आपको बताना है। एनालाइज हाउ द अदर कैरेक्टर रिस्पॉन्ड टू उमा। अदर कैरेक्टर जो उमा को किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, कंटिन्यू द ड्रामेटिक एक्सट्रैक्ट इन पैसेज 2 फर्दर, इमेजिनिंग दैट उमा हैज़ बीन एबल टू मैनेज अ शॉर्ट इंटरव्यू विद अनारकली फॉर हर रिसर्च, कीप इन माइंड द एग्जिस्टिंग कैरेक्टराइजेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन द प्लॉट। बेसिकली बी पार्ट में ये लोग बोल रहे हैं कि आप इस पैसेज 2 को और ज़्यादा एक्सटेंड करिए और आप ये अज्यूम करिए कि उमा जो हैं वो अनारकली का शॉर्ट इंटरव्यू लेने के लिए मैनेज कर पाई हैं अपने आप को, और पैसेज में जो प्रीवियस कैरेक्टर्स हैं उनको, उनका जो कैरेक्टराइजेशन है उसको भी आपको कंटिन्यू रखना है। इस तरह से ये 350 से 500 वर्ड्स में आपको इसको कंटिन्यू करना है इस एक्सट्रैक्ट को। ये बी पार्ट में बोल रहे हैं। इसके बाद जो पैसेज 3 है, अगेन 748 वर्ड का ये पैसेज है। इसके भी 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं। फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ पैसेज 3 व्हाट आइडिया ऑफ द रिलेटिव्स रोल्स एंड स्टैचू ऑफ ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली डू यू गेट फ्रॉम द पैसेज। बेसिकली 2 क्वेश्चन हैं इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 5 करोगे तो दोनों पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 करोगे तो दोनों ही पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो यही दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का। इस क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।